पाकिस्तान में जब भी कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, तो सबसे पहले उस हाउसिंग प्रोजेक्ट में किस चीज़ की डेवलपमेंट की जाती है। यकीनन सब लोगों को पता होगा कि सबसे पहले वहाँ पे अर्थवर्क किया जाता है, जिसे कटिंग और फिलिंग का काम कहा जाता है, लैंड की लेवलिंग का काम कहा जाता है। सेकंड स्टेप पे जो काम किया जाता है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की लेआउट किया जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पे पूरे को फैलाया जाता है, जिसमें सड़कों का जाल आ जाता है, जिसमें अंडरग्राउंड सीवरेज आ जाती है, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और जिसमें गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। कैपिटल स्मार्ट सिटी में ये सब चीज़ें वक्त के साथ साथ होती जा रही हैं, बट एक चीज़ जो बाकियों से मुमताज़ है वो है कैपिटल स्मार्ट सिटी का अपना हेल्थ केयर का डिस्ट्रिक्ट। याद रहे, कैपिटल स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान पे अगर देखें तो इंटरचेंज के बिल्कुल ही साथ पहले आपको एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट मिलता है, जहाँ पे न्यू टेक यूनिवर्सिटी, जहाँ पे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और जहाँ पे नमल यूनिवर्सिटी कैंपसेस की कंस्ट्रक्शन हो रही है। इवन दो कि न्यू टेक यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है वो ग्राउंड+6 की बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी है, इसमें वीडियो हम पहले बना चुके हैं। उसके साथ ही बिल्कुल आपको एक हेल्थ केयर का डिस्ट्रिक्ट मिलता है, जहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक, पिंक रिबन हॉस्पिटल, एफडीएचएल हॉस्पिटल, आगा खान हॉस्पिटल, उसके अलावा मारगला बैचलर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री, उसके साथ साथ डिफरेंट ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो उस हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट में वाक़ हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सेपरेट हॉस्पिटल बनाया, जिसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 100 बेड्स की है। मेरे बैक साइड पे ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का अपना हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल को लास्ट वीक ऑपरेशनलाइज किया गया है। अब मैं आपको इस हॉस्पिटल में डिटेल बताने से पहले एक चीज़ बताऊं कि ये चीज़ें जो क्यों की जा रही हैं, इन चीज़ों का आम मेंबर को क्या बेनिफिट पास होगा। देखिए, कैपिटल स्मार्ट सिटी जब डिज़ाइन किया गया था ना, तो इसको एज ए कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट किसी स्कीम के तौर पर, किसी टाउन के तौर पर प्लान नहीं किया गया था। इसको प्लान किया गया था एक सिटी के तौर पर, और सिटी तभी कामयाब होता है जब वो सस्टेनेबल होता है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पे इस टाइम टोटल जो आबादी है वो 60 मेंबरान की आबादी है, यानी कि 60 घरों में लोग रहते हैं। शायद उनमें से 50 लोग वही हों जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अपने एम्प्लॉयज़ हैं, और 10 लोग वो हों या 10 फैमिलीज़ वो हों जो सिविलियन साइड से, यानी जो मेंबर हैं जिन्होंने प्लॉट खरीदा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाद में घर बना के मूव कर लिया, या कुछ मेंबर्स ने बना घर लिया यहाँ पे और मूव कर लिया। सिर्फ 10 लोगों के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने अपना हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ साथ एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार बनाया कि उस पे उनको टेन्स ऑफ बिलियन रुपीस इन्वेस्ट करने पड़े हैं। ये जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, ये 20 कनाल की बिल्डिंग है और इसका बेसमेंट ग्राउंड+3 का जो स्ट्रक्चर है, प्लस इसके इंटीरियर में अगर आप देखें तो आपको तमाम वो फैसिलिटीज़ प्लस डॉक्टर्स की जो लिस्ट है, वो उस अपोजिट साइड पे बोर्ड भी लगा उसका कि कौन-कौन से डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। उन डॉक्टर्स को यहाँ पे ऑलरेडी मेंबर्स की कह लें कि हेल्थ के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। इतना बड़ा ज़्यादा एक्सपेंस का जो एक कह लें कि बर्डन है, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी इटसेल्फ बेयर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे उनकी नीड नहीं है। क्योंकि आमतौर सोसाइटीज़ में क्या होता है कि जब 500,000 घर बन जाते हैं तो तब एक स्कूल बना दिया जाता है, 500,000 घर बन जाते हैं तो एक छोटा-सा कह लेंगे कॉलेज बना दिया जाता है, या उसके बाद फिर एक छोटा-सा हॉस्पिटल या क्लिनिक बना दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर के तौर पे। कैपिटल स्मार्ट सिटी में जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ, इस जगह पे कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एक बिल्डिंग ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज़ कर ली है, जिसका नाम है, ये आपको बैक साइड पे स्मार्ट सैम हॉस्पिटल नज़र आ रहा है। ये जो आपको स्मार्ट हॉस्पिटल नज़र आ रहा है, ये स्मार्ट सिटी का ज़ाती डेडिकेटेड हॉस्पिटल है और ये ऑपरेशनलाइज़ है। एक और चीज़ दिखाता हूँ, मेरे साथ आएँ। इसके बिल्कुल साथ ना बैक साइड पे एक बड़ी प्यारी बिल्डिंग बनी है। उस बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा पाकिस्तान से इंपोर्टेड नहीं है, पाकिस्तान का उससे कोई लिंक नहीं है, लेकिन उसको कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पे इंस्टॉल किया इसलिए जा रहा है ताकि फ्यूचर में कोई बंदा अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी मूव करे और फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट उनके बच्चों में या उनकी फैमिली में किसी बंदे के साथ कोई इशू हो, जो आप कह लेंगे जिसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए हो, तो पाकिस्तान का पहला रिहेबिलिटेशन सेंटर जो प्राइवेट सेक्टर में है, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी में से कंस्ट्रक्ट हो चुका है। मैं वो दिखाता हूँ आपको। बैकग्राउंड में ना इस हॉस्पिटल से हार्डली कोई 200 मीटर के फासले पे आपको वो टॉप पे बिल्डिंग नजर आ रही होगी। विजिबल है वो बिल्डिंग यहाँ से? वो जो बिल्डिंग है वो स्मार्ट सिटी का सीरम हॉस्पिटल है। सीरम हॉस्पिटल ये है कि स्मार्ट सिटी के अंदर रिहेबिलिटेशन मैनेजमेंट के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपना स्मार्ट सीरम हॉस्पिटल यहाँ पे कायम किया, और इसके अंदर जो मशीनरी है, इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा वो है जो जर्मनी से इम्पोर्ट किया गया। अब मैं दोबारा पहले पॉइंट पे वापस आता हूँ। याद रहे कि यहाँ पे मुश्किल से 10 से 12 मेंबरान वो होंगे जिनके अपने ज़ाती घर हैं या ज़ाती प्लॉट हैं या वो रेंट पे रह रहे हैं, जो प्राइवेट मेंबर्स हैं। टोटल 60-62 फैमिलीज़ हैं। उन फैमिलीज़ में से 50 फैमिलीज़ स्मार्ट सिटी के अपने जो मैनेजमेंट के लोग हैं, इंक्लूडिंग द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, इंक्लूडिंग द टॉप मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी, वो रहते हैं। अगर उनके लिए इतना एक्सपेंडिचर किया जा सकता है, इतना ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को कह लें कि इवॉल्व किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, तो सोचें कि जब कैपिटल स्मार्ट सिटी मुकम्मल आबाद सोसाइटी होगी, यहाँ पे मेरे ख्याल में रेजिडेंशियल प्लॉट्स 70-80 हज़ार प्लॉट है मिनिमम, ठीक है? फेज़ 1 फेज़ 2 के मिला के। तो 70-80 हज़ार जब घर यहाँ पे बनेंगे तो तब सोचें कि इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल क्या होगा। तो हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो सिर्फ ये ना देखें
क्या आपको 6 महीने साल में क्या बेनिफिट आ रहा है, क्या प्रॉफिट आ रहा है। ये देखें कि फ्यूचर में आप अपने बच्चों के लिए क्या एसेट बना रहे हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ जो है ना, वो अपनी मिसाल आप है। मैंने बात किया था, अक्सर वीडियो में बात करता हूँ कि पैदाइश से लेके मर्ग तक, यानी पैदा होने से लेके मरने तक हर एक फैसिलिटी कैपिटल स्मार्ट सिटी अपनी साइट पे खुद डेवलप कर रहा है। पैदाइश के लिए हॉस्पिटल, बच्चों के लिए प्री स्कूल, पीछे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा आपको, बी ब्लॉक का स्कूल जो है। उसके बाद कॉलेज की बारी आती है, स्मार्ट स्टेम कॉलेज, गर्ल्स एंड बॉयज़ सेपरेट प्राइम 1 में बन रहे हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी की बारी आती है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, ये ऑलरेडी साइट पे वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। उसके बाद आती है कि अगर आपको नीड, यानी इन आवर ऑफ नीड आपको हेल्थ की ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटल प्लस सीरम, 2 बिल्डिंग यहाँ पे आ गई। प्लस में ये 2 बिल्डिंग हैं, ये उसमें शामिल नहीं हैं जो स्मार्ट सिटी का मेन इंटरचेंज के साथ जो बन रहा है हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक, जिसमें पिंक रिबन हॉस्पिटल, जिसमें आगा खान हॉस्पिटल, जिसमें मागला डेंटिस्ट्री कॉलेज, जिसमें फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग का अपना हॉस्पिटल, और इसके साथ-साथ 1-2 और बिल्डिंग्स भी हैं, जो 1-2 और हॉस्पिटल्स भी हैं जो ऑन बोर्ड होने हैं। जब वो मुकम्मल होंगे तो कैपिटल स्मार्ट सिटी इटसेल्फ इतना इंडिपेंडेंट और मॉडर्न शहर होगा कि आपने इससे पहले सस्टेनेबल और इससे ज़्यादा फिज़िबल सिटी पाकिस्तान में नहीं देखा होगा। तो रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।